नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील्ड का दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल नोमाड भाई। आप लोग नोमाड भाई को सब्सक्राइब करिए और सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हम आप लोग के साथ साझा करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी में कितने प्रकार के पद होते हैं, कैसे कैसे भर्ती हो सकते हैं, कंपनी की विभागीय जानकारी देंगे इसमें आपको। अगर आप एसआईएस ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन कौन सी सुविधाएँ मिलेंगी और कौन सा पद के लिए क्या ज्वाइनिंग फीस है, कितना ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है, पोस्टिंग कहाँ होगी, सैलरी कितने मिलेगी, ड्यूटी कितने घंटे की रहेगी, वगैरह वगैरह तमाम बातों पर आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एसआईएस के बारे में आपको बताना चाहते हैं। एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी, नाम से पता चलता है ये एक सिक्योरिटी कंपनी है। अच्छा, एसआईएस का बहुत सारे लोगों को ना फुल फॉर्म नहीं पता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एसआईएस का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है और इसका नाम है सिक्योरिटी कंपनी, एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी। तो नाम से पता चल रहा है सिक्योरिटी कंपनी है। ये एक प्रकार का सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे जो भी संस्थानों को, चाहे बैंक हो, एटीएम हो, आईटी कंपनी हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, शॉपिंग मॉल हो, होटल हो, हॉस्पिटल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, कुछ भी हो, जहाँ पर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है, वहाँ पे एसआईएस सिक्योरिटी कंपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे अभी टाटा के जो भी ग्रुप कंपनियां हैं उसके सभी यूनिटों में लगभग एसआईएस की सिक्योरिटी सर्विसेज दे रही हैं। एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने भी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, गोलकुंडा के किला, एलोरा की गुफा, एलिफेंटा गुफा, इन सब जगहों पे अपनी एसआईएस की सिक्योरिटी वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनियां हैं। आप हॉस्पिटल सेक्टर में देखेंगे तो देश का सबसे बड़ी हॉस्पिटल एम्स है। एम्स में भी अपनी एसआईएस की सिक्योरिटी, कई सारे स्टेडियम में अपनी एसआईएस की सिक्योरिटी सेवाएं दे रही हैं, है ना। इसके अलावा जो है आईआईटी कॉलेजों में भी अपनी एसआईएस की सिक्योरिटी है, जैसे दिल्ली आईआईटी में। मेट्रो में भी अपनी एसआईएस की सिक्योरिटी दे रही है, लखनऊ मेट्रो में, जयपुर मेट्रो में, हैदराबाद मेट्रो, बेंगलोर मेट्रो में, चेन्नई मेट्रो में, कई सारी मेट्रो में अपनी एसआईएस की सिक्योरिटी सेवाएँ दे रही हैं। तो ये हुई कि एसआईएस कहाँ कहाँ अपनी सेवाएं दे रही है। अब हम आपको एसआईएस के बारे में कुछ विभागीय जानकारी देना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि एसआईएस सिक्योरिटी ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंपनी है। वर्तमान समय में लगभग 3 लाख कर्मचारी एसआईएस ग्रुप के अंदर अस्थायी रूप से कार्यरत हैं, सेवारत हैं। 13,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक टर्नओवर है इस कंपनी का। देश में 200 से ज़्यादा भर्ती केंद्र और 24 से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर हैं, है ना। और भी कई सारी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। एसआईएस ग्रुप के अंदर 16 कंपनियां हैं, जैसे एसआईएस मेन गार्डिंग हो गया, इसके अलावा जो है टर्मिनिक्स हो गया, सर्विस मास्टर क्लीन हो गया, सीआईटी हो गया, है ना, अपना यूनिक हो गया, एसएलबी हो गया। ये सब कई प्रकार के कंपनियां एसआईएस के साथ जुड़ी हुई हैं। 16 कंपनियों का ग्रुप कंपनी है ये। और एसआईएस जो है इंडिया का एकमात्र ऐसा सिक्योरिटी कंपनी है जो भारत के शेयर बाज़ार में भी लिस्टेड है। बीएसई और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में सूचीबद्ध है। आप जाकर के गूगल में चेक कर सकते हैं, एसआईएस का शेयर प्राइस वगैरह भी चेक कर सकते हैं। अब ये तो हुआ कंपनी के बारे में विभागीय जानकारी। अगर आप एसआईएस ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, मैं आपको कुछ मोटा मोटी सुविधाएं बता देना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको इसमें 65 साल तक की नौकरी मिलेगी। आप 65 साल तक की नौकरी कर सकते हैं यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर आपकी कोई कंप्लेंट नहीं आती, कोई शिकायत नहीं आती, अगर आपका टर्मिनेशन नहीं होता है तो आप 65 साल तक की नौकरी कर सकते हैं। 65 साल की नौकरी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करेंगे, आप गलती करेंगे, आप चोरी करेंगे और 65 साल की नौकरी करने का सपना देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ईमानदारी से नौकरी करेंगे, अच्छे से ड्यूटी करेंगे तो 65 साल तक आपकी नौकरी पक्की है एसआईएस में, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, 5 साल करते हैं। देखो, 1 साल, 2 साल, 5 साल करने का तात्पर्य ये होता है ना कि बहुत सारे लोग सिक्योरिटी लाइन में अपना करियर नहीं बनाना चाहते हैं, या तो वो मजबूरी में आते हैं या फिर जो शौकिया तौर पर आते हैं, तो वो जो है अपना लॉन्ग टाइम करियर इसमें नहीं देख पाते हैं, इसलिए वो जो है 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल करते हैं, वो चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो 65 साल तक इसमें अपना करियर बना सकते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड से शुरू होकर के आप ऊंचे से ऊंचे पदों तक जा सकते हैं। दूसरा, हमने आपको ये सुविधा बता रहा हूँ कि इसमें आपको सालाना वेतन में वृद्धि होती है। हर एक यूनिट के अलग अलग वेतन वृद्धि होती है, जैसे कहीं पे 2% होता है, कहीं पे 8% होता है, कहीं पे 10% होता है ना, लेकिन होता ज़रूर है। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि वेतन वृद्धि होती है भी कि नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं होता है।
देखिए, ये सवाल का जवाब इस प्रकार से लोग इसलिए देते हैं क्योंकि उन लोगों को स्वयं पता नहीं होता है कि होता है कि नहीं होता है। अब क्यों पता नहीं होता है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर नौकरी करके छोड़ देते हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ठीक है। हाँ, कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि SIS में जो है बहुत कम सैलरी होती है। तो जिसकी सैलरी जितनी होती है वो उसी प्रकार का जवाब देता है। देश भर में सिक्योरिटी की नौकरी ऐसी है जो एक ही काम के लिए अलग अलग सैलरी दिया जाता है। सिक्योरिटी नौकरी ऐसी है जहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी के बदले 8,000 भी मिलता है, 8 घंटा ड्यूटी के बदले 12,000 भी मिलता है, 8 घंटा ड्यूटी में 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक भी मिलता है। डिपेंड करता है कौन सा यूनिट में और कौन सा एरिया में आप ड्यूटी कर रहे हो। अगर आप झारखंड बिहार में करोगे तो आपके लिए 8,000, 10,000, 12,000 यही सैलरी रहता है। तो इस एरिया में जो लोग ड्यूटी करेंगे तो यही बोलेंगे कि 10,000, 12,000, 8,000 ऐसा सैलरी मिलता है। लेकिन जो लोग कमाना चाहते हैं, सिक्योरिटी के लिए अपने आप को जो है स्थापित कर चुके हैं और अच्छे शहर में अच्छे जगह ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसको सैलरी 20,000, 25,000 ये नॉर्मल होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप 25,000, 30,000 से ऊपर भी कमा सकते हैं। ठीक है। इसमें और क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो इसमें आपको जो है ग्रेच्युटी मिलती है। अगर आप कम से कम 5 साल तक का जॉब कर लेते हैं तो आपको ग्रेच्युटी की राशि एक मुश्त मिलती है। तकरीबन लाख रुपए के आसपास आपको आराम से मिल जाएंगे ग्रेच्युटी में। भविष्य निधि और पेंशन की सुविधा है। इसमें आपको मेडिक्लेम और ESI की सुविधा है। इसके अलावा आपका जो है EPF की सुविधा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसमें आपका सैलरी का 12% कटता है और ये पैसा आपके PF अकाउंट में जमा होता है। और जितना आपके PF अकाउंट में आपका पैसा कट के जमा होता है, उतना ही कंपनी आपके अकाउंट में जमा करती है, यानी कि PF का पैसा आपका डबल होता है। आपने सुना होगा कि सरकारी नौकरी करने वालों की जब रिटायरमेंट होती है तो उन्हें इतना पैसा मिलता है। इतना पैसा मतलब समझ लो, मोटा पैसा मिलता है, 40 लाख 50 लाख रुपए मिलता है। वो कौन सा पैसा मिलता है? वो EPF का पैसा होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है। उसमें आपका पैसा कटा होता है, उतना पैसा आपकी कंपनी आपके अकाउंट में जमा कराती है। फिर उस सारे पैसे पे प्रत्येक साल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिलता जाता है। तो ये पैसा रिटायरमेंट के टाइम तक 40 लाख 50 लाख रुपए हो जाता है। अगर आप भी SIS में नौकरी करते हैं, आपकी कम से भी कम सैलरी रहेगी ना, तो उसमें भी कम से कम 30-40 लाख रुपये तो आपको 65 साल की नौकरी के बाद आपको आराम से मिलेंगे EPF के रूप में। ठीक है। ESI की सुविधा मैंने आपको बताया था, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस तरह कुछ करके एक संस्था है ESI नाम से। आपका कुछ पैसा कटता है, 120 रुपये, 130 रुपये या 100 रुपये, 150 रुपये, इस तरह से कटता है। आपका एक ESI कार्ड बनता है। अगर आपका इलाज का ज़रूरत पड़ता है या आपके परिवार का इलाज का ज़रूरत पड़ता है तो आप ESI डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में जाकर के मुफ्त इलाज करा सकते हैं। ये फैसिलिटी है। ठीक है। और भी कई सारी कल्याणकारी सुविधाएँ हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, रियायत दर पर इसमें मेष और आवास की सुविधा होती है। 2 बच्चों की पढ़ाई आप IPS स्कूल देहरादून में कर सकते हैं। अब इसमें हम आपको भर्ती प्रक्रिया थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। हमारे पास 4 प्रकार के पोस्ट हैं। एक सुरक्षा जवान है। सुरक्षा जवान का क्राइटेरिया ये है कि आपका उम्र 19 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए और हाइट 167.5 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, वजन 56 किलो या उससे अधिक होना चाहिए। ये हो गया सुरक्षा जवान का। सुरक्षा सुपरवाइजर के लिए आपकी एज 19 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए और हाइट 170 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए, वजन 56 किलो या उससे अधिक होना चाहिए, 56 से 90 किलो के बीच होना चाहिए। अब रही सुरक्षा अधिकारी की हम बात करते हैं, तो सुरक्षा अधिकारी के लिए आपका कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। आप ग्रेजुएट रहेंगे, आपकी उम्र 19 साल से 40 साल के बीच में रहेगी, तो आप GTO का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। GTO मतलब कि ग्रेजुएट ट्रेनिंग ऑफिसर। आप उसका ऑनलाइन फॉर्म भरें। वेबसाइट है www.ssciindia.com या फिर आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6299690487। इस नंबर पर संपर्क करके आप GTO का फॉर्म भरा सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ का आपको फॉर्म भरवाना है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग फीस के बारे में हम बात करते हैं। अगर आप सुरक्षा कर्मी के रूप में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं, अगर क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं, तो ट्रेनिंग फ़ीस आपका 10,500 रुपये लगेगा प्लस 350 रुपये रजिस्ट्रेशन का खर्च लगेगा। 1 महीने का आपका ट्रेनिंग होगा। 1 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपका रहना, खाना, पीना, ट्रेनिंग, रहना सब कुछ होगा। आपको 3 जोड़ी यूनिफॉर्म मिलेगी, 1 जोड़ी PT ड्रेस, 2 जोड़ी ड्यूटी ड्रेस, 2 जोड़ी जूता, मोजा, बेल्ट, बैज, कैप, टाई, जैकेट, लेनियार्ड, बिसिल, मतलब एक सिक्योरिटी के लिए जो भी पोशाक की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसी में दिया जाता है। तो 10,500 प्लस 350 रुपये आपके खर्च होंगे। 1 महीना का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के उपरांत आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। आप देश भर के किसी भी यूनिट में, किसी भी शहर में अपनी पोस्टिंग करवा सकते हैं। अगर आप झारखंड बिहार में करेंगे तो आपकी सैलरी 10-12 हज़ार, 14 हज़ार, 15 हज़ार तक आपकी सैलरी रहेगी। लेकिन अगर आप कमाने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आप बेंगलोर जाइए, हैदराबाद जाइए, चेन्नई जाइए, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए। इन सब जगहों पर आपकी सैलरी 20,000, 25,000 रुपया प्लस होती है। ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं आप सबको ये जानकारी पसंद आया होगा। अगर आप करना चाहते हैं ज्वाइन तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, स्क्रीन में भी दिखेगा 6299690487। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाल दूँगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं कभी भी। धन्यवाद।